किसानों के महापंचायत को लेकर करेंगे। 3 कृषि कानून के खिलाफ महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से लेकर कई प्रदेशों के किसान पहुंचे थे। इसी महापंचायत के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। उन्होंने 27 सितंबर को भारत बंद के ऐलान के साथ ही फसलों का दाम नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया। मुजफ्फरनगर में किसानों का महाकुंभ, महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब। किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ भरी हुंकार। वोट की चोट करने को तैयार हुए किसान। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। किसान आंदोलन को धार देने के लिए जिस किसान महापंचायत का ऐलान किया गया था, वो पंचायत नई उम्मीदों, भविष्य की संभावनाओं को लेकर नए मिशन की घोषणा कर गई। उम्मीद से कहीं ज्यादा लाखों लोगों की भीड़ ने किसानों की ताकत का एहसास कराया और योगी मोदी सरकार की राह में कांटे बिछाने की भी हुंकार भरी। जहां एक तरफ 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया, वहीं राकेश टिकैत ने नया नारा भी दिया कि फसलों का दाम नहीं तो वोट नहीं। और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी। वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहाँ पर ना मुसलमान बचना था, ना सरदार भाई बचना था और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता। उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। 148 लोग वहाँ पे थे और 8000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहाँ पे कब्जा करने की नीयत थी। लेकिन ये 72 लोग वहाँ पे थे जो 20 मिनट के बाद ही जो वहाँ से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़ी हुई, जब हमने जल मांगा तो कंडेला खाप हरियाणा, पूरा हरियाणा खाप सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में जुटी हजारों किसानों की भीड़ ने ये जता दिया कि अब किसान आंदोलन और मुखर होगा। जीआईसी के जिस मैदान को कभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की भरने की क्षमता रखते थे, उसी मैदान को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भर दिया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से हजारों की संख्या में आए किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने पहुंचे। यूपी के सभी जिलों में आए हजारों किसानों ने राकेश टिकैत से सुर में सुर मिलाया। कर्नाटक, तमिलनाडु से भी कुछ किसान पहुंचे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी उस पल का गवाह बनने पहुंचे थे, जहां किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जाना था। मंच पर यूं तो कितने ही संगठनों ने, नेताओं ने भाषण दिया, लेकिन सभी को इंतजार राकेश टिकैत का था, क्योंकि बड़ा ऐलान उन्हें ही करना था। राकेश टिकैत ने मंच से मोदी योगी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार की चल रही कोशिशों से और फिर बेरोजगारी, महंगाई, 3 कृषि कानून, बकाया गन्ना भुगतान, पेंशन कैंसिल किए जाने सहित कई मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति बताई। उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-3 दिन। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का देकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? राकेश टिकैत ने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह अपना भाषण दिया और गरीब, किसान, खेत खलिहान, युवा, बेरोजगार सभी का मन टटोला। इसके बाद राकेश टिकैत का भाषण और आक्रामक हो गया। सीधे कहा, एक नारा देता हूँ, फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, वोट पर चोट करनी पड़ेगी। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से।
हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेचना है यहाँ पे, वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। किसानों के मसीहा बाबा टिकैत की धरती पर इस महापंचायत से हिंदू मुस्लिम एकता का भी वही मंत्र दिया गया जो कभी बाबा टिकैत करते थे। मन से राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर, हर हर महादेव को जयकारे लगाए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। इस महापंचायत में साफ हो गया कि अब किसान आंदोलन को यूपी, हरियाणा, पंजाब के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी मजबूती से खड़ा किया जाएगा। बात किसानों के हक की भी है, लेकिन इरादा बीजेपी के मिशन 2022 की फतह में रूड़ा अटकाने का भी है। मुजफ्फरनगर के इस किसान महापंचायत में काफी युवा किसान भी पहुंचे थे, जिनका एक ही नारा था, अब सरकार को सबक सिखाने के लिए वोट की चोट करनी है। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे और युवाओं का जो जोश है वो वाकई देखने वाला है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ युवा पहुंचे हैं और उनमें भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाकायदा यहाँ पहले ये युवाओं का जो सैलाब था वो पीछे की तरफ था, लेकिन अब बैरिकेडिंग तक यहाँ पहुँच गया है और इनको संभालने में जो वॉलंटियर्स लगा रखे हैं उनको तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आप देखिए कि ये पूरा जो मैदान है वो भर गया है यहाँ भीड़ से खचाखच, और यहाँ पैर रखने की भी जो जगह है वो नजर नहीं आ रही है। और यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मसीहा हुआ करते थे, उनके जो यहाँ पर जयकारे हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। हम युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जिंदाबाद। क्या नाम है? रोबिन यादव। प्रवीण, आज बड़ी संख्या में यहाँ युवा भी पहुंचे हैं, आपके तमाम नेता मंच पर हैं। क्या लग रहा है आज जो एक दावा किया गया था भीड़ जुटेगी, भीड़ जुटी है, आगे की राह क्या नजर आ रही है? सही नजर आ रही है, सही होगा। भीड़ नहीं है सर, ये देश बचाने की लड़ाई है, आने वाली नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है। हमारा किसान संयुक्त मोर्चा जो निर्णय देगा उस पर हम सब लोग साथ में हैं, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, चोरों से लड़ाई है, जुमलेबाजों से लड़ाई है, नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है। हम लोग लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि जमीन और जिद्द की लड़ाई है। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जीआईसी ग्राउंड पर हुई, जिसको लेकर दावा है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दावा किया है कि ये किसान की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।